ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। भक्ता वीणा अपराध लक्ष्य हिताश्च कामादितारंगमाद्यै कृपामयित्वं शरणं प्रपन्नं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। भजामि राधां अरविन्द नेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मितस्मितं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी के बगल हाथ उठाई। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रील पद्मनाभ महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद
मातृवृंद, गौरगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। मैं अधिक समय नहीं लेकर के आपके निकट दो शब्द के द्वारा अपने वचन को जो है विराम देता हूं। बहुत सुंदर रूप में पूर्वोक्त वक्ताओं ने रामचंद्र की कथा श्रवण कराया। विशेष करके आज इस महती सभा में हम लोग आए हैं, हम लोग के निमंत्रण किया गया। विशेष करके हमारी गीता दीदी और उनके पतिदेव गोकुल प्रभु की ये क्या है सालगिरह 25वां शादी का जो है सालगिरह मनाया और सभी के उत्सव में बुलाया। बहुत अच्छी बात है। महाराज ने भी बताया ये 25 साल आपने गृहस्थ जीवन को जो है सुंदर रूप में बताया, इस सुंदर रूप में निभाया। गुरु वैष्णव की सेवा आदि की यही विशेषता है। गृहस्थ जीवन की यही विशेष तात्पर्य है। गृह में रह करके ही गुरु वैष्णव और भगवान की सेवा आदि करें। भगवान संग भी कहते गीता में चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन सुनो, मैं 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने प्रकट किया। अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार उस वर्ण आश्रम में रह करके सभी लोग भजन साधन करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में शास्त्र में बताया गया है। और अपने अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण आश्रम में रह करके ही भजन करें। यही शास्त्र के तात्पर्य से कहा जाता है दैव वर्णाश्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैव वर्णाश्रम। स्वभाव के अनुसार पहले कैसे होनी चाहिए? ब्रह्मचारी और गुरु गृह में रह करके शास्त्र आदि अध्ययन आदि करे और इंद्रिय आदि के जो है संयत करे। कम से कम कितने साल रहना चाहिए गुरु गृह में? कम से कम 12 साल गुरु गृह में रहना चाहिए। कितने साल? 12 साल। फिर 12 साल के बाद जब आप देखें अपने इंद्रिय के संयत नहीं कर पा रहे हैं तो सुंदर सुश्री भगवत भक्ति परायण लड़की के साथ विवाह आदि करे। यही शास्त्र के विचार है। और कोई सोचे जो मैं अपने इंद्रियों को मैं संयत कर लिया तो वो ब्रह्मचारी से वो वानप्रस्थ अथवा सन्यास धर्म ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्व आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, मेरे गुरुदेव नित्य लाभ भक्त वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, बाल ब्रह्मचारी, इसके बाद जो है डायरेक्ट सन्यास आदि किया। कोई गृहस्थ आश्रम भी ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम विवाह आदि करके पुत्र संतान आदि के यथायथ पालन पोषण करके फिर और पुत्र संतान को जो है अपने संसार के समस्त दाय दायित्व दे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके फिर क्या करते हैं? वानप्रस्थ अथवा सन्यास ले सकते हैं। जैसे महाराज ने बताया है कि नहीं? 25 साल ब्रह्मचारी, आप 25 साल क्या करें? गृहस्थ आश्रम हो गया। कितने साल हो गया? 50 साल हो गया। हिंदी में 50 के बाद क्या हो जाता है? एक
एक कुआ बन, एक वन आ जाता है। वन महाराज नहीं, एक अकेला वन में जाना पड़ेगा और 52 वन में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा आपको। किंतु आश्चर्य की बात है, एक कॉलेज में सारे वन क्या हो गया, कब कट गए। वृंदावन कहाँ जाओगे, वृंदावन अभी वृंदावन जाते एक वन दिखाई नहीं पड़ता है, सब बड़े बड़े मकान महल हो गया। बोले कहाँ जाए वन है, इसलिए कहा था महाप्रभु कहते हैं चलो गृह में ही रह करके वृंदावन बनाओ। महाप्रभु स्वयं कहते हैं अनेर मन मन मोर मन वृंदावन मन बने एक करी जानी, कहते तुम्हारे पदोदय करो यदि उदय तभी तुम्हारे पूर्ण कृपा मान। गृह में रहे अथवा वन में रहे कोई फर्क नहीं है। गृह के क्या बनाओ, घर के क्या बनाओ, वृंदावन बनाओ। जैसे आप लोग के घर में आता हूँ, देख करके मेरा बहुत प्रसन्न होता है। इनके घर देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है। और गीता दीदी और गोकुल प्रभु की घर में मैं आता हूँ, बहुत साल से आ रहा हूँ, देखते हूँ गृह ऐसे लगते हैं साक्षात वृंदावन है। कितने सुंदर गोपाल है कि नहीं आपके घर में, जोर से ताली बजाओ इन लोगों के लिए। घर छोड़ने की क्या जरूरत है, घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर को क्या बनाओ, वृंदावन बनाओ। घर में रह करके संत महात्मा के बुलाओ। इसलिए हमारे भक्तिमान ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि न गृहे भजन देखी गृहते बोल तो भाय, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो। शुद्ध भक्त चरण, जिस गृह में घर में संत महात्मा पधारते हैं, हरि कथा होती है, जिस गृह में ठाकुर जी के सेवा होती है, जिस गृह में मीट आदि नहीं आते है, समझे, जिस गृह में अंडे आदि नहीं खाते हैं, जिस गृह में पवित्र हो जाते हैं, वो गृह नहीं है, वो घर क्या है, साक्षात बोलो जैसे बोलो वृंदावन है कि नहीं है। ये भक्त इसलिए हमारे भक्तिमान ठाकुर इस बंगला कीर्तन में कह रहे, जिदी ने गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, शरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। देखो कितने सुंदर हमारे जितने यहाँ पर दिल्ली के जितने लोग घर हैं, जितने घर में बुलाते हैं, घर में जाते हो, घर में जाकर के देख करके मेरा हृदय इतने प्रसन्न हो जाता है। अहो कहाँ जाए, यही तो वृंदावन है। जिस गृह में संत महात्मा पधारते हैं वो गृह क्या है, साक्षात वृंदावन। श्रीमद् भागवत में कहते हैं न तत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। जिस गृह में संत महात्मा पधारते नहीं है, जिस गृह में भगवत भजन नहीं होता है, वो इंद्र के भांति अर्थात स्वर्ग के भांति समृद्ध रहने पर भी, धन संपत्ति रहने पर भी वो गृह क्या हो जाता है, नरक तुल्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नरक तुल्य हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं। यहां तक भी कहते हैं जिस गृह में भगवत भजन नहीं होता है वो गृह सांपों के बिल बन जाता है। बिल समझते हो, सांपों के गर्त बन जाता है। बोले देखो चूहा क्या करता है, चूहा बिल बनाते गड्ढा खोदते रहते और उस समय सांप आकर के क्या करते हैं, उस गड्ढे में चूहा को पहली खा लेते हैं और खा करके उसी गड्ढे में रह जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं जिस गृह में संत महात्मा पधारते नहीं है, जिस गृह में हरि कथा नहीं होती है, जिस गृह में भगवत भजन नहीं होता है, वो गृह कैसे है, सांप का क्या बिल के समान है। इसलिए घर में क्या करना चाहिए, संत महात्मा के बुलाओ। कम से कम साल में एक बार संत महात्मा के बुलाओ। क्या करोगे बताओ जैसे, साल में एक बार संत महात्मा के बुलाओ, हरि कथा करो। इनके घर में तो साल में कितने बार होता है, 2 बार 3 बार होता है। देखो सेवा आदि करते रहते, बहुत आनंद की बात। इसलिए जोर से और एक बार जोर से तारीफ दो।
है? हाँ, ऐसे सेवा आदि करे है? जैसे हमारे गोवर्धन मठ बन रहे हुआ है, नैनाजी मठ, इन लोगों ने कुछ भी अनुदान भी दिया है, इसलिए सभी लोग उसी प्रकार सेवा आदि करें, जिसको जैसे सेवा है उसी प्रकार सेवा आदि करे। कोई धन से करे, कोई तन से करे, कोई मन से भी सेवा करे है? भगवान जिसको जिस प्रकार दिए सेवा आदि करे है? इसलिए उसी प्रकार सबके सेवा आदि करनी चाहिए है? गुरु वैष्णव का हमें सेवा होनी चाहिए, क्योंकि देखो धन तो सबके पास आ जाता है। रावण के पास कितना धन था बताओ? किसी के घर सोने का है कि नहीं है? रावण के घर कैसे था? अरे देर से वो सोने का था कि नहीं था है? कोई रावण की पूजा करता है? किसके घर, किसके बेटा के नाम रावण है? हाथ उठाओ। और किसी के पति के नाम रावण है किसी के पति के नाम है? ऐसे देखो, रावण की कोई पूजा नहीं करते। रावण के क्या करते हैं आप बताओ है? अरे जोर से बोलो, पुत्री है कि नहीं, जलाते है कि नहीं है? कोई राम की पुत्री जलाते है आप बताओ? हाँ, वो जो असुर है वो राम के पुत्री को जलाएंगे। वो राम नाम सुन करके क्या हो जाता है? भड़कता है। किंतु देखो आज तक भी ब्रज में सर्वत्र कहते हैं, रावण के क्या करते हैं? पुतला जलाते हैं। क्यों? रावण दुष्ट था है? इसलिए रावण के नाम क्या आ गया? असुर के नाम से आ गया है? रावण ऐसे दुष्ट है। इतने धन संपत्ति होने पर भी लोग उसके नाम सुनते ही डरता है? पत्नी जैसे मंदोदरी, बेटा कैसे है? रावण के बेटा के नाम क्या है? कौन जानते? हाथ उठाइए। मेघनाथ, इंद्रजीत। क्या नाम बताया? जोर से बोलो। इंद्रजीत। इंद्रजीत क्या है? स्वर्ग के राजा इंद्र की भी जीत लिया, इसे नाम हो गया इंद्रजीत है? पत्नी जैसे मंदोदरी, बहुत सुंदरी मंदोदरी, बेटा जैसे इंद्रजीत, स्वर्ग के राजा इंद्र की भी जय कर लिया। यहां तो भी राजा रावण इतने प्रतापी थे, बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी गृह में है नौकर के भांति काम करते थे। वायु देवता जो उनके घर में झाड़ू देते थे, वरुण देवता जिनकी गृह में पानी छिटकते था, ऐसे वर्णन है। देखो वही रावण की दशा कैसे हुई? मृत्यु। क्यों? वो दुराचारी थे, परस्त्री हरण करने वाली। इसलिए रामायण में ये दिखाया, जो परनारी के प्रति कुदृष्टि रखने वाले, उसके दुर्गति कैसे हो जाता है। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहा जाता है कि समस्त नारी जाति के सम्मान देना चाहिए। हमारे भक्ति ठाकुर कहते हैं, जो जाति, जो सभ्यता, जो संस्कृति नारी जाति को सम्मान नहीं देते हैं, वो जाति के अधःपतन हो जाता है। क्या हो जाता है? अधःपतन हो जाता है। देखो हमारे भारतवर्ष की नाम किस में किया जाता है? भारत। बोलो जोर से, भारत माता की जय। बोलते हैं कि नहीं? कोई कहते हैं इंग्लैंड माता बोलते हैं, अमेरिका माता बोलते हैं, पाकिस्तान माता बोलते हैं कि नहीं? वो तो क्या बोलते हैं? भारत माता, मां के सम्मान दिया जाता। हमारे वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत में कहीं नारी जाति को जो है और सम्मान नहीं किया। नारी जाति के सर्वत्र जो सम्मान दिया जाए। मां की ऐसे शब्द है। देखो हम जब पहले कौन सा शब्द हमारे मुख से निकला? पिता और मां। बोलो, मां शब्द मां की। यहां तक भी शास्त्र में कहा गया, प्रातः काल में 5 स्त्रियों के नाम लेने पर चित्त शुद्धि होता है। पंचकन्या नित्यं प्रातः स्मरेत्। पंचकन्या कौन है? द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या। देखो पंचकन्या। लोग कहते हैं ये आप लोग स्त्री जाति को निंदा करते हैं, नीचे बैठा देते हो। ऐसे नहीं है। गायत्री आदि देखो सब जगह नारी जाति के सम्मान दिया जाता है।
रामायण में भी ऐसी भी दिखा। देखो भगवान रामचंद्र ने सभी के कैसे सम्मान आदि दिया है। इसलिए रामचंद्र की कथा हमें पहले श्रवण करना चाहिए। कि अभी अभी हमारे प्रभु रामचंद्र प्रभु जी ने बताया ना, भगवान रामचंद्र ने आकर के क्या हमें शिक्षा दी, मर्यादा को जो है स्थापना की है, भातृप्रेम मातृप्रेम है, पुत्र के प्रति स्नेह ममता है, यहां तक भी प्रजाओं के प्रति किस प्रकार वात्सल्य होने चाहिए। इसलिए भगवान रामचंद्र की भी कहा जाता है प्रजा, जोर से बोलो, प्रजा वात्सल्य, प्रजा वात्सल्य भगवान रामचंद्र की। एक राजा होने के नाते प्रजाओं के प्रति कैसे सुख सुविधा के लिए देखते हैं। इसलिए भगवान रामचंद्र भी देखा, भगवान रामचंद्र की आदर्श हम देखे। राजा जब भगवान रामचंद्र जब राज सिंहासन पर बैठे, प्रजाओं के सुख के लिए वेश बदल करके गांव गांव में जाते थे। ये हमारे प्राचीन काल की सभ्यता संस्कृति है। प्राचीन काल की सभ्यता संस्कृति है। राजा लोग राज सिंहासन में बैठ करके कोई मौज मस्ती नहीं करते थे। प्रजाओं के सुख के लिए गांव गांव में वेश बदल करके जाते थे और प्रजाओं की सुख के बारे में पूछते थे, दुख के बारे में समाचार लेते थे और समस्त प्रकार के समाधान आदि करते थे। यही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के आदर्श भगवान रामचंद्र भी दिखाए। माताओं के प्रति कैसे स्नेह प्रीति, पिता के प्रति कैसे सम्मान, पितृ सत्य पालन के लिए भगवान रामचंद्र ने क्या की, सब कुछ त्याग दे दिया। काल मैंने श्रवण करा सुनाया, ये कैकेयी ने दशरथ महाराज के निकट 2 वर मांग लिया था। वो भी दशरथ महाराज कैकेयी के बोले तुम वर मांग, 2 वर मांग लो। तो 2 वर ही तो उसके पास विचार भी था पहली। और उस समय कहने 1 वर्ष रामचंद्र के लिए 14 साल के लिए वन में भेज दिया जाए और दूसरी बार में भरत को जो है राज सिंहासन अयोध्या की राज सिंहासन दिया जाए, राजा बना। देखो वही दे दिए और रामचंद्र से सुनते ही प्रसन्न हो गए। रामचंद्र ये नहीं कहा पिताजी मेरे कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, बोले रामचंद्र। देखो रामचंद्र सुनते बहुत प्रसन्न हो गए, पिताजी के आदेश कैसे पालन किया। देखो इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता श्लोक भी स्पष्टीकरण करते हैं, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपः पिता ही प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए, समस्त देव देवती प्रसन्न हो जाए। ये पिता धर्म स्वरूप है। स्वयं भगवान रामचंद्र कहने लगे हमारे पिता धर्म स्वरूप है, पिता स्वर्ग स्वरूप है। पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता साक्षात धर्म की मूर्तिमान है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपः। यदि तपस्या की मूर्ति देखना है, किसको देखना है? मेरे पिता दशरथ महाराज है। भगवान रामचंद्र पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपः पितरी प्रेमापन्य प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न हो जाए, पितोर लोक में पितरी लोक में पितृलोक में समस्त लोग समस्त भी पितरों प्रसन्न हो जाता है और स्वर्ग लोक में देवता भी प्रसन्न हो जाता है। भगवान रामचंद्र यह हमें आदर्श दिखाया है। देखो कितने सुंदर भगवान रामचंद्र रामायण में ये सब दिखाया गया है। कभी कभी लक्ष्मण जो है कभी कभी बिगड़ जाते हैं, किंतु रामचंद्र धीर स्थिर संत होकर के सारे निर्णय लेते हैं। रामायण हमें यह पर दिखा शिक्षा देते हैं। माँ जानकी के सीता देवी की कथा आपने अभी भी श्रवण भी कहा। रामचंद्र के लिए वनवास के लिए कैकेयी ने कहा दिया, किंतु सीता लक्ष्मण के लिए नहीं। किंतु देखो सीता जी भी क्या थी, पति के धर्म निभाने के लिए
देखो पति सेवा के लिए जनक नंदिनी सीता देवी देखो कैसे सब कुछ छोड़ करके, राजपाट सब कुछ छोड़ करके भगवान रामचंद्र की अनुगमन किया कि नहीं किया? अनुगमन किया। क्योंकि विवाह के समय शपथ लेते हैं दोनों कि तुम जब तक जीवित रहोगे, हम जब तक जीवित रहेंगे, एक साथ हम क्या करेंगे? धर्म पर निभाएंगे। विवाह मंत्र में ही ऐसे कहा जाता है। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में डिवोर्स नहीं है। क्या बोला? डाइवोर्स नहीं है। ये डाइवोर्स आदि कहां से आ गया? पाश्चात्य देशों की शिक्षा से आ गया। हमारे भारतीय सभ्यता में नहीं है। ये आप अच्छी तरह से देखिए। इसलिए पति की सेवा के लिए स्वयं सीता देवी रामचंद्र के साथ वन में भी गए। 14 साल कैसे बिताया, कितने कष्ट। जनक नंदिनी श्रीमती राधिका सीता देवी देखो वन में कैसे भटक रही है। किस लिए? पति सेवा के। और दूसरी भाई लक्ष्मण भी देखिए, लक्ष्मण के लिए नहीं कहा कि तुम वन में जाओ। देखो लक्ष्मण क्या थी, रामचंद्र की भी अनुगमन किया भाई के सेवा आदि करने के लिए। लक्ष्मण की सेवा ऐसे अनूठा कहा जाता है, न भूतो न भविष्यति। 14 साल तक वन में रहे लक्ष्मण, अपने भाई की सेवा की। 14 साल उन्होंने कभी भोजन में ही नहीं किया। देखो अन्न ग्रहण नहीं किया 14 साल। हम लोग तो एक दिन अन्न नहीं खाने से क्या हो जाता है? शरीर चलेगा नहीं। अरे एकादशी निर्जला नहीं रख नहीं पाते हैं। देखो लक्ष्मण कितने दिन? 14 साल 14 ईयर्स वन में रहे, किंतु देखो भजन नहीं किया। 14 साल सोए ही नहीं, अनिद्रा में दिन। और 14 साल उन्होंने स्त्री का मुख दर्शन नहीं देखा है। तभी तो इंद्रजीत के वध किया। इंद्रजीत के वध प्रसंग में ऐसे शास्त्र में लिखा गया, जो पुरुष 14 साल तक स्त्री मुख दर्शन नहीं करेंगे, 14 साल तक भोजन नहीं करेंगे और 14 साल तक सोएंगे नहीं, अनिद्रा है, वही इंद्रजीत के वध कर सकते हैं। ये सब विचार दिखा है शास्त्र में। और रामचंद्र की कैसे सेवा आदि की। जब राम सीता रात्रि काल में जब विश्राम करते थे, लक्ष्मण क्या करते थे? तीर धनुष लेकर के पहरा देते थे। देखो और वन से जब दिवाभार में दिन में जंगल से वन से सुंदर सुंदर अत्यंत स्वादिष्ट रसाल जो फल जो है संग्रह करके लाते थे और भगवान रामचंद्र के दे देते थे। प्रभु के चरण में सब कुछ समर्पित करते, हमें शिक्षा देते हैं। शिष्य के कर्तव्य क्या है? सब कुछ गुरु के चरण में समर्पित कर देना। भगवान उसी प्रकार लक्ष्मण, हम गुरुदेव ऐसे कथा सुनाते थे। वाल्मीकि रामायण जब गुरुदेव पाठ करते थे, 1 महीने तक गुरुदेव वाल्मीकि रामायण पाठ करते थे। और लक्ष्मण उसी प्रकार जो है देखो समस्त फल आदि संग्रह करके क्या करते थे? रामचंद्र के समर्पित कर देते। और रामचंद्र क्या, रामचंद्र 3 दोने बनाते हैं, प्लेट बनाते थे। और एक प्लेट जो है अपनी पत्नी सीता देवी के दे, सीता देवी तुम इसको भोजन करो। और दूसरी प्लेट जो है लक्ष्मण के देते थे। लक्ष्मण के कहते थे क्या? भाई लक्ष्मण इसको तुम पकड़ो, खाने के लिए नहीं कहा, क्या बोलो? धरो ये लक्ष्मण है, लक्ष्मण इसको धरो। धर्म समझते हो? लक्ष्मण इसको तुम हाथ में पकड़ो, खाने के लिए आदेश नहीं दिया। और स्वयं भोजन करते थे। इसलिए इंद्रजीत वध के पश्चात जब मुनि लोग ने प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने ही उत्तर दिया, ये मेरे बड़े भाई रामचंद्र मुझे तो दिया था
किंतु कभी मुझे आदेश नहीं दिया कि लक्ष्मण तुम भोजन करो। केवल मुझे क्या बोले, धर्म मैंने इसको पकड़ो, ग्रहण करो, है ग्रहण करो। यही शब्द लिखा है, पकड़ो, है पकड़ो, इसे पकड़ करके रखा, मैं खाया ही नहीं, है देखो ऐसे है। इसलिए लक्ष्मण अपने इतिहास को बताया मुनि ऋषियों के, है और सोए नहीं, और 14 साल स्त्री मुख दर्शन नहीं किया। उसमें प्रश्न उठता है, ये लक्ष्मण शूर्पणखा के क्या किया, नाक और कान काट दिया, ये वो प्रथम प्रसंग जो है, तो कैसे नाक कान कैसे काट दिया, आप बताओ। आप लोगों ने ये देखा, टीवी में देखा कि नहीं देखा? लक्ष्मण ने किया कि ऐसे एक तलवार उठाया और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया। किसी का नाक कान कट जाए कौन शादी करेगा उसको, बताओ, है? पर देखो हमारे ये मुख जो है, इसके सुंदरता किसके ऊपर निर्भर करता है, नाक के ऊपर। जिसके नाक जितने सुंदर होगा, है उसके ही अच्छी होगा, है? और शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया। अच्छा, लक्ष्मण कैसे काट दिया, तो काल बताएंगे, है? ये भी अच्छा रहस्य है। तो उसमें मुनि ऋषि भी प्रश्न किया, ये लक्ष्मण दंडकारण्य में जब शूर्पणखा आई थी और शूर्पणखा के नाक कान कैसे काट दिया, आप बताओ। देख करके देखा जाए, नाक और कान है कैसे काट दिया, है होठ नहीं काटा, किसके काटा, नाक को काट दिया और कान को काटा, देख करके काटते हैं। यही प्रश्न मुनि ऋषि के, उसको भी सुंदर जवाब दिया गया, काल बताएंगे आप, हाँ। इसे कहते हैं 14 साल तक उन्हें स्त्री मुख दर्शन, यहां तक भी सीताहरण के पश्चात रावण जब सीताहरण किया, है और उसमें रामचंद्र सीता जी के एक एक अलंकार को लक्ष्मण के दिखाया, पैर के नुपुर के दिखाया, तो लक्ष्मण कहते हाँ ये तो मां जानकी सीता देवी के ही पैर के नुपुर है, मैं पेड़ पर। और जब सीता देवी के शिरादेश के जो अलंकार जो है चूड़ामणि जो है, उसको दिखाया रामचंद्र, तो लक्ष्मण कहने लगे भाई मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके साथ भी रहे, कभी सीता देवी के चरण छोड़ करके उनके मुख में कभी दर्शन नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं है ये चूड़ामणि उनके है कि किसके। रामायण में ऐसे स्पष्टीकरण किया गया, एक एक प्रमाण देते हैं। देखो लक्ष्मण कैसे सेवा आदि की है, इसलिए हमें दिखा लक्ष्मण की सेवा की ऐसे एक आदर्श है, हमें स्थापना आदि की, गुरु सेवा भगवत सेवा के एक आदर्श हमें लक्ष्मण दिखाया। यहां तो भी भरत जी देखो, गुरुदेव कहते थे, बहुत सुंदर गुरुदेव, ये सब रामायण की कथा आज स्मृति हो रहा है। ये विवाह के पश्चात जब ये लोग आए और फिर कुछ समय के बाद भरत और लक्ष्मण चले गए, ननिहाल में चले गए, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में चले गए। और ठीक उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा यह समय अति उत्तम समय है, महाराज दशरथ रामचंद्र के आप राज अभिषेक करा दी। और उस समय राज अभिषेक, रामचंद्र के राज अभिषेक, और उस राज अभिषेक के समय कैकेयी ने दशरथ महाराज के निकट 2 वर मांग लिया, और देखो उसके फलस्वरूप क्या हुई। दशरथ महाराज, रामचंद्र जब वन में चले गए और दशरथ महाराज रामचंद्र की वियोग में, विरह में हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया, उसके शरीर को जो है रखा गया। और भरत के जब समाचार दिया गया उसके ननिहाल में, भरत जी अयोध्या में जब प्रवेश किया, देखा क्या कहीं उनके जो है आदर सत्कार नहीं करे, अपने माताओं के वेश देख करके भरत आश्चर्य हो गया।
सफेद कपड़े सब पहने हुए हैं। किंतु देखो भरत जी के मां कैकेयी भरत जी के कितने आदर आदि करी है, पर उनकी जो मंथरा और फिर भरत जी के जब पता लगा उनके मां के चक्रांत और मंथरा की चक्रांत से ही उनके पिताजी के जो है स्वर्गवास हुए। और इस कथा सुनते ही लक्ष्मण ने क्या की, वो मंथरा के पिटाई करना शुरू कर दिया। भरत जी ने कहा, ये देखो शत्रुघ्न, तुम यदि मंथरा की जी मारो, स्त्री के ऊपर मारो, तो रामचंद्र बड़े भाई हमें त्याग दे देंगे, इसलिए करना उचित नहीं है। और उसके बाद भरत जी राज सिंहासन में नहीं बैठे। और भरत जी ने क्या की, पिताजी के वशिष्ठ ऋषि के कहने के बाद अपने पिताजी के सारे दाह संस्कार आदि सब कुछ किया। और करने के बाद भरत जी ने क्या बोले देखो ये सारे जो राज अभिषेक के जितने भी सामग्री है, ये सामग्री लेकर के हम कहां चले, जहां पर मेरे भाई रामचंद्र विराजमान है। ये सिंहासन के दावेदार कौन है? भरत जी ने कहा एकमात्र मेरे भाई राम। देखो सभी लोग कहने लगे नहीं, आपके पिताजी भी कहा, ये भरत जी राज सिंहासन में बैठे। किंतु भरत जी बोले नहीं, ये सिंहासन के दावेदार एकमात्र कौन है? मेरे भाई राम। देखो सारे सामग्री के लेकर के चल पड़े। कहा? जहां उस समय भगवान रामचंद्र कहां विराजमान थे? चित्रकूट में विराजमान थे, और सारे समस्त सामग्री लेकर के चल पड़े। देखो कैसे सुंदर, वो रामायण में ऐसे से सुंदर कथाएं हैं, हृदय के द्रवीभूत करने वाले। और चलते चलते एक त्रिवेणी में जब पहुंच गए, उस समय रात्रि हो गया, उस समय विश्राम किया। प्रातः काल में भरत जी त्रिवेणी में स्नान किया, और स्नान करके जब उठे तब साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई। और गंगा देवी भरत जी के बोले, भरत तुम कुछ वर मांगो। देखो रामायण तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुंदर वर्णन है। उस समय भरत जी ने कहने लगे, हे गंगे, हे देवी, मैं क्षत्रिय जाति हूं। क्षत्रिय देवी, क्षत्रिय लोग जो है हाथ को ऐसे करते हैं, दान देते हैं। क्षत्रिय दान नहीं लेते हैं, दान देते हैं क्षत्रिय लोग। किंतु आज मैं विवास हूं, हे गंगे, आप मुझे दान दीजिए, जी वर दीजिए, आपसे वर मांगना चाहिए। क्या वर मांग चाहिए? उस समय देखो भरत जी ने सुंदर एक बात बताई है, और चौपाई कहते हैं, अर्थ धर्म काम पद न चाहू नहीं आन, जन्म जन्म रति राम पदे जहां वरदान। देखो तुलसीदास जी रामचरित मानस में इसके सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष तक भी मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म मेरे भाई रामचंद्र की चरण में मेरा मति रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर ये शिक्षा भी देते हैं। भरत जैसे भाई न भूतो न भविष्यति। भरत जी कभी मां कैकेयी की जय मां कह के कभी पुकारे नहीं। जे न राम बैरी, जो राम के जो शत्रु है, उनके साथ हमारे किसी प्रकार मित्रता नहीं। मुझे इस प्रसंग सुनाते थे, जब भगवान रामचंद्र राज सिंहासन में बैठे, रावण वध के बाद जब रामचंद्र राज सिंहासन में बैठे, एक दिन कैकेयी राम जी के बोले, हे राम, तुम्हारे निकट मैं एक प्रार्थना कर। देखो मेरा बेटा भरत मुझे एक बार केवल मां कह करके मुझे पुकारे, मैं यही तुम्हारे निकट प्रार्थना मैं करती हूं। उस समय रामचंद्र बोले, हे मां कैकेयी, मैं प्रयास करूं। एक दिन भगवान रामचंद्र भरत के जो है
एक निर्जन स्थान में, लोनली प्लेस में उनको बुलाया और कहने लगे, भरत तुमको रिकॉर्ड मैं एक आदेश देना चाहता हूं। देखो इस कथा सुनते ही भरत जी रो पड़े, बोले भैया मैं तुम्हारे कौन सा आदेश मेरी पालन नहीं किया, आज मुझे ये शब्द बोले। किंतु देखो भैया मैं एक आदेश आपको मैं पालन नहीं कर सकता हूं। कौन सा है? महारानी, उन्होंने ये शब्द बोले, महारानी कई उसके मां कह करके मैं पुकार नहीं सकता। देखो रामचंद्र की प्रति कैसे निष्ठा, इसलिए कहा थे ना उसमें वो प्यार है, मैं भूल गया क्या, त्याजो है? अरे इधर त्याजो पिता प्रहलाद पर जाके नहीं प्रिय ना राम। हाँ बोलो जैसे त्याजो हृदय न राम विदेही सब भी। अरे इधर रहो, जोर से बोलो। हाँ जो जानते ठीक से जोर से जाके हृदय न राम विदेही तजो ताहि कोटि वैरेशम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और तनहि भय सब मंगलकारी। देखो इतने से जोर से ताली दो। रामचंद्र वही तो बोले, भरत मैं तो वही तुम्हें आदेश देना चाहता था, तुम एक तुम्हारी माँ कैथी के एक बार माँ कर, तुम तो कहने लगे नहीं। ऐसे से गुरुदेव कथा सुनाते थे, निष्ठा हमारी उसी प्रकार होनी चाहिए। ये सब आदि रामायण में ये आदर्श हमें दिखाया गया है। देखो ये सुंदर रामायण जब तक हम अध्ययन नहीं करें, वास्तव रूप में हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इतने सुंदर रामायण की कथा जो है, इसलिए काल सभी लोग हमारे श्री रमन बिहारी गौड़ी मठ में आइए और रामचंद्र की अभिषेक और 11 बजे से, हाँ 11 सवा 11 बजे से, 11 बजे से तथा 10 बजे से कथा तो शुरू होगी और कीर्तन। इसके पश्चात जो है रामचंद्र की अभिषेक है। हमारे रामचंद्र प्रभु जी बहुत 1 साल के बाद, जो 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद जो है विदेश से आए हैं और किंतु वास्तव जो राम जो है भगवान रामचंद्र के यहाँ का वो भी अभिषेक है। इनको तो यहाँ अभिषेक हर रोज करते हैं, भक्त के अभिषेक, और इसके बाद भगवान रामचंद्र के अभिषेक हम करें। इसलिए सभी लोग काल श्री रमन बिहारी गौड़ मठ में आइए। किंतु देखा अभी अभी कथा सुने ना, ये लोग अष्टमी के दिन क्या करते हैं? अभी दुर्गा अष्टमी माने शायद आज दुर्गा अष्टमी है, शायद आज लोग 8 दिन तक कुछ नहीं खाया और काल रामनवमी, काल अन्न भोजन कर लेंगे। किंतु ये गलत है। सुनिए, आप लोग बुरा भी लगे किंतु आप संत तो अच्छी बोलेंगे। बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हुई। देखो रामनवमी, जन्माष्टमी, इस दिन अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? अन्न भोजन। किंतु लोग उल्टा कर लेते हैं। शास्त्र में भागवत में पुष्टिकरण कर दिया, रामनवमी, जन्माष्टमी, एकादशी, इस दिन पर जो अन्न भोजन करता है वो पाप भोजन कर लेते हैं। इसलिए काल अब लोग अन्न भोजन मत करें, अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। काल फलाहार कीजिए। हमारे महाराज जी बहुत उदार है। काल सभियों के लिए जितने भी लोग 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 जितने भी लोग आ जाए, सबके लिए काल सबके लिए फलाहार व्यवस्था कर दिया महाराज जी ने। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। इसलिए आप डरिए मत कि हमें भोजन मिले या ना मिले। काल आप लोग के लिए सभी जो है फलाहार की व्यवस्था है, कोटू की आटा है, सब प्रकार के इतने जितने आप भोजन कर सकते हैं, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। सभी लोग कथा आदि इसमें भाग आदि संडे भी है हमारा, संडे भी है और काल संडे भी है, कम तो नहीं है। मठ में सभी लोग आइए और कथा भी सुनिए, व्रत करिए।
है मैं ये निवेदन करता हूँ ये कल आप लोग किसी भी प्रकार से जो है अन्न 5 प्रकार के अन्न जो है अनाज जो भोजन न करें और व्रत रखे, इससे आप लोग के कल्याण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधिक समय नहीं लेकर के आज यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने वक्तव्य में विराम देता हूँ। कल हरि कथा होगी, रामचंद्र की कथा, जैसे प्रभु जी ने अभी बहुत सुंदर रूप में श्रवण कराया। रामचंद्र की कथा को कहते हैं पूर्णांतक कथा कहा जाता है, बहुत करुण कथा है, विरह की कथा है, भगवान रामचंद्र की आदर्श ये संस्था हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कृपा सिंधु परिदानम पावन को रामचंद्र की जय जय श्री राम। अभी इन लोग के सस्ती वाचन करेंगे। हाँ आप इधर बैठिए। गले के माला कहाँ गए? आओ।